बड़ी चर्चा है क्षेत्र में कि जीवन यादव जब नहीं निर्वाचित नहीं, होंगे और सिवान से सांसद बन जाएंगे तो मोदी जी के साथ चले जाएंगे, एनडीए गठबंधन देखिए के एनडीए के सरकार में घटक रहेंगे। बनेंगे, सरकार में रहेंगे। हाँ, सरकार में रहेंगे, सरकार बनेगी, उसी सरकार में रहेंगे क्योंकि हमें काम करना है। हम विपक्ष में बैठ के क्या करेंगे? एमपी का 30 करोड़ फंड लेके हम क्या करेंगे? जी। जनता को ऑप्शन नहीं मिलता था, लोग कहते थे कि 2 गो कैंडिडेट लड़ता है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कहाँ जनता जाए? जी। तो हमको लगा है कि ऑप्शन अगर जनता को नहीं मिलने के चलते गलत सिलेक्शन हो जाता था, तो इस बार ऑप्शन है, मैं हूँ ऑप्शन में। जो बारात निकलता है ना, जिसके यहाँ तिलक आता है उसके यहाँ नहीं खाते हैं, जिसके यहाँ से बारात जाता है उसके यहाँ खाते हैं। कारण है, जिसके यहाँ से बारात जाता है वो दाल भात आलू का बिना छिला हुआ सब्जी बनाता है, लाजवाब लगता है। और जिसके यहाँ तिलक आता है ना, वो छील भात के बना देता है। छील के बनाता है, उसके बाद चावल बनाएगा तो उसमें डीजल डाल देता है लोग। एगो नया फैशन आ गया है। यादव को मिलता एमपी है। बने ना बने, विधायक बने ना बने, चेयरमैन बने ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने कमा लिया है इतने कम समय में, जो मान सम्मान, जो दिल से प्रतिष्ठा, एक होता है पोस्ट की प्रतिष्ठा, आप विधायक एमपी है तो आपको लोग दरवाजे बुला के प्रतिष्ठा इज्जत देते हैं, वो अलग। एक मुझे जो मिलता है वो अलग होता है। यहाँ मुझे दिल से लोग इज्जत करते हैं और उसको दिखावे में इज्जत करते हैं। चुनाव तक गरीब की जरूरत पड़ती है, वोट मांगने झोपड़ी में जाते हैं, जीतने के बाद लोग झोपड़ी में नहीं, बिल्डिंगों में बैठ के चाय पिया करते हैं। मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं झोपड़ी में ही रहूंगा। में भी देख रहे हैं कि आप घूम रहे हैं और देखिए हमें आपका पूरा आदत है। बदन जो है पसीने से तरबतर भीग जाता है। मैं कई वीडियो मेरे पास आता है, मैं देखता हूँ। कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं उतना? और लोग तो एसी से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए आदत बनानी पड़ती है। हम शुरुए से मान लीजिए कभी भी कोई घटना हो जाता है तो धूप क्या बरसात क्या आदमी दौड़ के जाता है, तो आदत है मुझे। जी। अब आदत रखे हैं, एसी में नहीं सोते, एसी चला के सोएंगे और फिर धूप में जाएंगे तो सर्दी जुकाम होगा, इससे अच्छा कि एसी चलाना ही बेकार है। और सब में सांसद अंतर, बनने के बाद जीवन यादव जी यह सादगी रहेगी कि नहीं? हम तो अभी मान लीजिए कि जिला के तो कम से कम नगर परिषद तो है ना, हम जी। आज तक कभी महसूस नहीं किए कि हम नगर परिषद जीते भी हैं। जी। कभी उस कुर्सी पे दूसरा कोई होता तो जाता, कुर्सी पे बैठता, सेल्फी लेता, डालता। मैं आज तक कुर्सी पे नहीं बैठा था। नमस्कार। अभी सिवान में और सिवान के बहुचर्चित समाज सेवी और सिवान संसदीय सीट के निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव जी मेरे साथ हैं। हेलो। सुबह के लगभग 6 बजे हैं और 6 बजे आकर के अपने कार्यालय में बैठ गए हैं और एक एक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 6 बजे सुबह में यहाँ सैकड़ों की संख्या में फरियादियों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं। यह सिलसिला लगभग 1 दशक से यहाँ चलता है और 1 दशक पूर्व से ही जीवन यादव जो है, जब चुनाव लड़ने की कहीं कोई संभावना नहीं थी, तब से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के इलाज की व्यवस्था करते हैं और आज जब चुनावी मैदान में हैं, जंगे मैदान में कूद चुके हैं, ऐन वक्त पे भी लोगों से मिलते हैं और तमाम चीज़ों में परिवर्तन हुआ। जीवन यादव की उस जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं दिखी। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, यह जीवन यादव की नियति में शामिल हो गई है। जीवन जी मेरे साथ हैं और सुबह के 6 बजे हैं। 6 बजे एकदम स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके तैयार हो गए हैं। लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इन्हीं की जो दिनचर्या है इनके माध्यम से सुनेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक नौजवान, एक उम्मीदवार इतना कैसे सक्रिय हो सकता है? तमाम लोग जब देर रात्रि तक जनसंपर्क करके वापस लौटते हैं तो सुबह के 9 बजे तक सोते हैं। जीवन जी मेरे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। सुबह के 6 बजे हैं, पूरा स्नान ध्यान टीका चंदन हो गया है। इतना सुबह और लोग तो अभी सोए होंगे। नहीं नहीं, मैं सुबह उठ जाता हूँ 5 बजे, सुबह में आता हूँ तो 1-2 घंटे सो के निकल, उतना नींद नहीं लेता हूँ। दिनचर्या क्या है आपकी? बस वही दिन भर लोगों की सेवा में, काम में लगे रहते हैं, रात को भी लगे रहते हैं, सोते हैं कम, सुबह उठ के फिर वही काम, अच्छा लगता है। जी। क्या माहौल चल रहा है? बड़ी चिलचिलाती धूप में भी देख रहे हैं कि आप घूम रहे हैं और देखिए हमें आपका पूरा आदत है। बदन जो है पसीने से तरबतर भीग जाता है। मैं कई वीडियो मेरे पास आता है, मैं देखता हूँ। कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं उतना? और लोग तो एसी से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए आदत बनानी पड़ती है। हम शुरुए से मान लीजिए कभी भी कोई घटना हो जाता है तो धूप क्या बरसात क्या आदमी दौड़ के जाता है, तो आदत है मुझे। जी। अब आदत रखे हैं, एसी में नहीं सोते, एसी चला के सोएंगे और फिर धूप में जाएंगे तो सर्दी जुकाम होगा, इससे अच्छा कि एसी चलाना ही बेकार है। इतना पैदल कैसे चल लेते हैं? एकदम अभी लगातार जवान है, दौड़ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। निकल लेते हैं। हाँ, पता नहीं भोजन चलता का क्या डाइट है आपका? इतना जो है है। एनर्जी कुछ तो नहीं, चाहिए। जो मिल जाता वही खा लेते हैं, जो सब लोग खाते हैं वही हम भी खाते हैं। जी। घर का भोजन किए तो हमको जुग हो गया। घर भोजन भी नहीं करते। कभी कितना दिन हो जाता, सालों लग जाता है। साल में कभी 1-2 बार चले गए घर तो खा लिए।
जाते हैं, चाय पीते हैं। अभी आप चुनाव में हैं और चुनाव का पीक आवर चल रहा है प्रचार प्रसार का। इसके बाद अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके यहाँ 100 लोगों की भीड़ है। कोई दवा कराने आया है, कोई पंचायती कराने आया है, कोई अपनी व्यथा अपना दर्द आपसे बांटने आया है। देखिए, कैसे चुनाव अलग वक्त मुद्दा निकल है, रहा है? सेवा अलग मुद्दा है। लोग अपना उम्मीद है कि भाई जाएंगे तो मदद करेंगे, तो लोग आज भी आते हैं और सबको डील करके उसके बाद निकलेंगे। हाँ, उसके बाद ही जाते हैं। थोड़ा जरूरी रहता है मिलना। अरे कोई उम्मीद है लेकिन न किसी के दरवाजे पे जाता है, तो उसका काम कल होना आपके चाहिए। मीडिया पर भारी एक हमको वीडियो भेजे थे, उसमें आप बोल रहे हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे को अर्थात किवाड़ी को भी बेच दी। क्या हाँ, मामला देखिए, था? एक बार हुआ क्या कि दरवाजा बहुत मजबूत था मेरे यहाँ। जी। वो दरवाजे के चलते हम अंदर बैठते तो कोई देख नहीं पाता था। बाहर बहुत ऐसे लोग हैं ना जो संकोच करते हैं, जो जैसे बहुत लोग होते हैं जो देहात टाइप के होते हैं ना, वो संकोच करते हैं, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, समझ रहे हैं? दरवाजा खुलेगा कि हाँ, नहीं, तो चाह कहीं मिलेंगे कि मिलेंगे कि नहीं। नहीं, ऐसा होता है। हम भी संकोच करते हैं किसी बड़े नेता के यहाँ जाएँ, कहीं बुरा लग जाए, कहीं कोई डाँट दे, कहीं गार्ड भगा दे। तो हम एक दिन सोचे कि भाई इस दरवाजे का क्या करें? तो संडे का दिन था, बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था। बगल में एक मिस्त्री था, उसको बुलाए, बोले इसकी कीमत लगाओ। बोला क्यों? हम बोले इसकी कीमत लगाओ, इसको हटाओ, यहाँ दरवाजा नहीं होना चाहिए। जनसेवा में ऐसा बाधा भी है। हमारे यहाँ कुछ है नहीं, कुर्सी टेबुल के सिवा क्या है? चोर चोरी करने मेरे यहाँ आएगा नहीं। उसको भी पता है कि यहाँ जाके कुछ मिलेगा नहीं। तो दरवाजा को हटवा के बेच दिए। एक बहाना भी था हटवाना, और दरवाजा उतना बड़ा कोई लेता नहीं, बहुत भारी दरवाजा था, बड़ी बिल्डिंग है। तो हमको लगता है कि 6 क्विंटल का दरवाजा था, 3-3 क्विंटल का दोनों था, गेट और 2 पलंग। तो हटा दिए। अब देखिए, प्लास्टिक तनवा दी कि हवा ना आए। खूब मस्ती में इस पार से हम देखते हैं, उस पार से लोग देख के आ जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी कुर्सी लगा है बैठे अपना। ना अमीर है ना गरीब है, सबके लिए बराबर सांसद समांतर। बनने के बाद जीवन यादव जी यह सादगी रहेगी कि नहीं? हम तो अभी मान लीजिए कि जिला के तो कम से कम नगर परिषद तो है ना, हम जी। आज तक कभी महसूस नहीं किए कि हम नगर परिषद जीते भी हैं। जी। कभी उस कुर्सी पे दूसरा कोई होता तो जाता, कुर्सी पे बैठता, सेल्फी लेता, डालता। मैं आज तक कुर्सी पे नहीं बैठा जाके। एक चीज और आपके मीडिया पर भारी हमको भेजे थे, जीवन यादव जब क्षेत्र में जाते हैं तो माताएं बहनें जैसे अपने इष्ट देवताओं की आरती उतारी जाती है, वैसे आपकी आरती हो रही है हाँ, विभिन्न स्थानों पे। महिलाओं का बड़ा भाव है। देखिए, किस लोगों रूप को में देखते उम्मीद है हैं? हमसे। लोगों को उम्मीद है हमसे कि हम आएँगे तो कुछ करेंगे। क्योंकि सबका लोग देखा हुआ चेहरा है। किसी ने कुछ किया नहीं। देखिए, सब अमीर, चुनाव तक गरीब की ज़रूरत पड़ती है। वोट माँगने झोपड़ी में जाते हैं। जीतने के बाद लोग झोपड़ी में नहीं, बिल्डिंगों में बैठ के चाय पिया करते हैं। मैं अगर चुनाव जीतूँगा तो मैं झोपड़ी में ही रहूँगा। क्योंकि झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ और झोपड़ी के लोगों के साथ हमेशा संबंध बना के रहूँगा। कल एक वीडियो आपका देख रहे थे, आपकी आरती उतारी जा रही है और आप भाव विवल हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कितना भाव विवल हो जाते हैं उस समय जब उतना अगाध प्रेम जीवन देखिए, यादव को मिलता एमपी है? बने ना बने, विधायक बने ना बने, चेयरमैन बने ना बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने कमा लिया है इतने कम समय में, जो मान-सम्मान, जो दिल से प्रतिष्ठा, एक होता है पोस्ट की प्रतिष्ठा। आप विधायक एमपी है तो आपको लोग दरवाजे बुला के इज़्ज़त देते हैं, वो अलग। एक मुझे जो मिलता है वो अलग होता है। यहाँ मुझे दिल से लोग इज़्ज़त करते हैं और उसको दिखावे में इज़्ज़त करते हैं। तो मैं एमपी से बड़ा हूँ। उस मामले में अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली जगह मानता हूँ। जगह जब आपका काफिला निकलता है विभिन्न स्थानों पे हम देखते हैं, कल संयोग से आपके साथ कुछ दूर चलने का मौका मुझे भी मिला। हम देख रहे थे कि जगह जगह लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, अंग वस्त्र देते हैं, इतना अगाध स्वागत होता है। क्या लगता है कि इस प्रकार की माहौल बन रही है क्षेत्र में? देखिए, अगर इस बार जनता को ऑप्शन नहीं मिलता था, लोग कहते थे कि 2 गो कैंडिडेट लड़ता है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कहाँ जनता जाए? जी। तो हमको लगा है कि ऑप्शन अगर जनता को नहीं मिलने के चलते गलत सिलेक्शन हो जाता था, तो इस बार ऑप्शन है, मैं हूँ ऑप्शन में। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक अच्छा व्यक्ति एमपी बनना चाहिए, सिवान का विकासशील सोच होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये तो आपको तय करना है। 25 मई को आप जो भी लोग वोट देंगे, तो ये सोच के देना है कि ये वाक़ई में नेता जो बन रहा है, जिसको हम एमपी बना रहे हैं, वो सिवान का सर्वांगीण विकास हमारे दुख-सुख में शामिल होगा कि नहीं? भगवा आप धारण किए हैं, बड़ी चर्चा है क्षेत्र में कि जीवन यादव जब नहीं, निर्वाचित नहीं। होंगे और सिवान से सांसद बन जाएंगे तो मोदी जी के साथ चले जाएंगे, एनडीए गठबंधन देखिए, के एनडीए के सरकार में घटक रहेंगे। बनेंगे, सरकार में रहेंगे। हाँ, सरकार में रहेंगे, सरकार बनेगी, उसी सरकार में रहेंगे क्योंकि हमें काम करना है। हम विपक्ष में बैठ के क्या करेंगे? एमपी का 30 करोड़ फंड लेके हम क्या करेंगे? जी। उससे तो कुछ होने वाला नहीं मोदी है। जी से कहीं कोई आपको नफरत, द्वेष? नहीं, नहीं, मुझे मोदी जी तो देश के बहुत अच्छे लीडरशिप है उनके अंदर कि
क्या कहें, उनकी तारीफ करना एक वीडियो आप भी बहुत देखे छोटे होंगे, हैं। आज थोड़ा सा वक्त मिला है आपसे बात करने का। एक वीडियो आप देखे होंगे, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, एक मीटिंग से वे निकल करके चलने लगते हैं। हाँ, कुछ दूर निकल जाते हैं भारत के खाना प्रधानमंत्री, और खाइएगा? नहीं, आप हुँ, लीजिए, हुँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे से आते हैं और ऐसे हाथ दे के रोकते हैं दौड़ते हुए। हाँ, यह कहीं ना कहीं भारत की ताकत बढ़ी है विदेशों में। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश जो है, उसका राष्ट्रपति दौड़ के आता है और रोकता है पीछे से आके कि जरा ठहरिए, आपके साथ एक तस्वीर लेनी है। इस पर क्या कहेंगे आप? सौभाग्यशाली हम लोग कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति सेल्फी वैसे लेते हैं। लोगों के मंत्रिमंडल में जीवन यादव शामिल होने पर कितने अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे? यह तय है कि निर्दलीय भगवान का दूत समझेंगे। निश्चित। अई क्या ले रहे हैं एकदम, इतना रोटी सब्जी। सुबह सुबह रोटी सब्जी और सलाद है, यही इतना भोजन पे है। दिन कट जाएगा। हाँ, फिर रात को थोड़ा-सा 2 रोटी खा लिए बहुत है। फिर दोपहर में कुछ। कुछ मिलता ही नहीं है, जनता तो इतना अगाध प्यार करती है नहीं जगह खाते जगह। हैं हमको। नहीं खाएंगे तभी लोगों को बुरा लग नहीं, जाएगा। नहीं, जैसे कि एक बार खाने में हम जैसे बार-बार नहीं खाते हैं, एक बार खा लिए, खा लिए। कल एक वीडियो भेजे थे विपिन जी, उसमें देख रहे थे कि आप जमीन पे कहीं बैठे हैं, कुछ लोगों के यहाँ प्रीति भोज कर रहे हैं। हाँ, तो एक ही बार खइबे कर यहाँ नहीं मिलता, अभी देखिए टाइम है इसलिए खा ले रहे हैं। अभी निकल गए होते तो किसी के यहाँ जाते ना, तो जो बारात निकलता है ना, जिसके यहाँ तिलक आता है उसके यहाँ नहीं खाते हैं। जिसके यहाँ से बारात जाता है उसके यहाँ खाते हैं। कारण है, जिसके यहाँ से बारात जाता है वो दाल भात आलू का बिना छिला हुआ सब्जी बनाता है, लाजवाब लगता है। और जिसके यहाँ तिलक आता है ना, वो छील भात के बना देता है। छील के बनाता है, उसके बाद चावल बनाएगा तो उसमें डीजल डाल देता है लोग। एगो नया फैशन आ गया है। अरे उसको क्या बोलते हैं, सोयाबीन का तेल जो होता है उसको डाल के बनाते हैं, मजा नहीं। चावल का मतलब ऐसे ही जैसे इन आन के बनाता है ना इनके, और उसके बाद दाल एकदम ओरिजिनल हो जिसमें कुछ हो, नहीं तो कोई काजू किशमिश दुका दुका डाल के मखाना इतना फ्राई कर रहे हैं। ना मजा नहीं आता है खाना मतलब तो कि। गाँव में मान लीजिए कि अभी आप भोजन नहीं किए, बिना भोजन के ही निकल गए तो गाँव किसी में, के यहाँ जाते हैं दाल भात खा तो लेते क्या कहेंगे जाएंगे तो वहाँ? हैं, वो मांग के खा लेते हैं। कहेंगे कि हमको भोजन ऐसा भी तो कराइए। कह रहे हैं ना कि कई वर्षों हो जाता है हमको घर खाए, हम बाहर खाते हैं। देखिए जीवन जी हैं, और इनकी दिनचर्या मैं आपको दिखाने का आज प्रयास कर रहा था। रोटी, परवल की भुजिया, थोड़ा सा सलाद और थोड़ी सी सब्जी, यही लेकर के ये क्षेत्र में निकलते हैं और सारा दिन लोगों के बीच रहेंगे। एक एक लोगों से बात होगी, एक एक लोगों से मुलाकात होगी, और जनता के आशीष के ललायत हैं, जनता के प्यार के ललायत हैं। और इनकी दिनचर्या को आप देख सकते हैं, सुबह से आले सुबह निकलना और फिर देर रात तक लौटना। वास्तव में यह कोई देवदूत ही कर सकता है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे और जीवन की दिनचर्या को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा था। सादर सीताराम।